बनाने की मांग कैसे तेज हुई? अवैध धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद एक्शन की मांग है। बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर दी है। धर्मांतरण सीधा भारत के अस्तित्व पर हमला है। कट्टरपंथी घुसपैठ के हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में हजारों लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। धर्मांतरण की आड़ में लड़कियों की तस्करी तक की जा रही है और ऐसे में ये मांग उनकी तरफ से कर दी गई है कि इसको लेकर कानून बना जाए और केंद्र इसको लेकर फैसला ले, ये उनकी तरफ से सीधा कहा गया। लेकिन आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही इसको लेकर कानून है। क्या कानून कहता है उत्तर प्रदेश का, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। यूपी में कानून में क्या है? यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ सबसे सख्त कानून है। धर्मांतरण विधेयक में 20 साल की सजा का प्रावधान है। 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाएगी और धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है, सबको इसकी इजाजत है। गैर जमानती अपराध की श्रेणी में धर्म परिवर्तन के मामलों को रखा गया है और मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं करेगी। जमानत पर बिना अभियोजन पक्ष सुने फैसला नहीं होगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में पहले से ही है। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, ओडिशा से राजस्थान तक इसको लेकर चर्चा है कि कानून कई जगहों पर बनाया जा रहा है, कई जगहों पर विचार किया जा रहा है। कैसे क्या कुछ हो रहा है, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। पूरे देश में ओडिशा से लेकर राजस्थान तक कैसे इसकी चर्चा है। सबसे पहले कानून ओडिशा में बनाया गया था। देखिए 1967 से धर्मांतरण कानून ओडिशा में लागू हुआ और 1 साल की सजा, 5,000 रुपए का जुर्माना ओडिशा में। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। धोखाधड़ी से धर्मांतरण जुर्म है और अधिकतम 10 साल की कैद की प्रावधान का रखा है। मध्य प्रदेश में 1 लाख का जुर्माने का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहे हैं। धर्मांतरण कानून लाने की बात यहां पर की जा रही, अभी है नहीं। वहीं राजस्थान में भी धर्मांतरण को लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। चर्चा हो रही है कि यहां भी कानून लाया जाए। ये चर्चाएं तो चली रही। इस बीच आपको बताएं कि छांगुर मामले को लेकर भी नए खुलासे हुए हैं। जो नई जानकारियां सामने आई है वो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कंपनी की पूरी प्रोफाइल मिल गई है। कितने % ऑफ प्रॉफिट में था आपको देखिए 100% प्रॉफिट में था। और नीतू और नवीन जो पूरा नेक्सस चला रहे थे, उसमें नवीन जो जमालुद्दीन था उसको लेकर नया खुलासा हुआ है कि 100% कंपनी उसकी प्रॉफिट में चल रही थी। प्रोफाइल अब सामने आ गया है क्योंकि छांगुर मामले में लगातार एक्शन हो रहा है और नीतू नवीन हैंडल कर रहे थे। ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं। अब क्या खुलासा हुआ, चलिए डिटेल आपको देते हैं। डॉक्यूमेंट हमने आपको दिखाया। छांगुर बाबा गैंग से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा ये सामने आया है। नवीन उर्फ जमालुद्दीन की कंपनी प्रोफाइल सामने आ गई है। नवीन की कंपनी है यूनाइटेड मरीन FZE और दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि साल 2010 में ये कंपनी बनाई गई थी और 100% मुनाफे में थी। नवीन की कंपनी यूनाइटेड मरीन FZE 10 अलग अलग कंपनियों के लिए शिपिंग मेंटेनेंस का ये काम कर रही थी। UAE, मुंबई और गुजरात की इसकी कंपनियां हैं। आखिर नवीन ने मुनाफे वाली कंपनी क्यों बंद की, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों कंपनी बंद कर छांगुर बाबा के साथ जुड़ गया? क्या धर्मांतरण के साथ कोई और भी खेल खेला जा रहा था? ये पूरा सवाल अब जांच के दायरे में है। इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे वीडियोस का इस्तेमाल करके धर्मांतरण का ये पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था। आगरा से जुड़ा जो पूरा मामला सामने आया है उस पर क्या नए खुलासे हुए, चलिए डिटेल आपको देते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों से पूछताछ और सोशल मीडिया अकाउंट से यह खुलासा हुआ है कि जिन दोनों बहनों का धर्मांतरण किया गया उन्हें इस्लाम और कयामत के बारे में जानकारी भेजी जाती थी सोशल मीडिया पर। धर्मांतरण के लिए दोनों बहनों के वीडियोस भी भेजे जाते थे। एक खास तरीके का लिटरेचर तैयार किया गया था। धर्मांतरण से पहले इस्लाम कबूल करने के फायदे बताए जाते थे। कयामत उस दिन आएगी जिस दिन पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करेगी, ये भी कहा गया। मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की एडिटेड वीडियोस दिखाई जाती थी भड़काने के लिए, फुसलाने के लिए। इन वीडियोस में शर्जील इमाम की गिरफ्तारी की वीडियो शामिल है। हिंदू संगठन की मुस्लिम महिलाओं से आमना सामना करने के वीडियो शामिल हैं। फिलिस्तीन गाजा पर इजराइल अटैक के बाद विक्टिम के वीडियो शामिल हैं। एक वीडियो में तो डेमोग्राफी राहुल गांधी की तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया गया है। लिखा था कि कानून, डेमोक्रेसी की, इस्लाम की कोई जगह नहीं। ये इस तरह की बातें बाकायदा लिखी जाती थी, भड़काया जाता था। और अब जो पीड़िता के पिता है वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी दोनों बेटियां इस पूरे जाल में फंस गई। उन्होंने बताया कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये सब कुछ होता चला गया और उनको जानकारी नहीं हुई। रिपोर्ट देखिए। उसकी मुलाकात हमारी बेटी से हुई। हमारी बेटी भी
पीएचडी की कोचिंग ले रही थी, तो उससे उसके दोस्ती हो गई। इस दौरान उसने उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। उसके साथ साथ ये हमारी दूसरी बेटी उस टाइम 14 वर्ष की थी, और उसको भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मेरी बड़ी बहन इस्लाम के प्रति कितनी आकर्षित क्यों हो गई। तो उसने भी ये उसके अंदर जिज्ञासा हुई, तो उसने भी जानने की कोशिश की। ये सिर्फ एक पिता की बेबसी नहीं, एक खौफनाक साजिश की गवाही है। आगरा की 2 पढ़ी लिखी बहनों को पहले बहलाया फुसलाया गया, धर्म बदला गया, पहचान मिटाई गई, ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी सोच में झोंक दिया गया और धीरे धीरे उन्हें एक जिहादी मिशन की ओर ढकेल दिया गया। धर्मांतरण सिर्फ पहला पड़ाव था। इसके बाद तो लड़कियों का ब्रेन वॉश आईएस स्टाइल में शुरू कर दिया गया। छोटी बहन ने तो AK-47 के साथ तस्वीर लगाकर बकायदा लिखा कि मुजाहिदा बनना चाहती हूँ, इस्लाम के लिए कुर्बान होना चाहती हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक उसकी सोच को बदल दिया गया, दिमाग पर कब्जा कर लिया गया। मार्च 2025 में ये दोनों बहनें आगरा से निकलकर कई बसें बदलती हुई कोलकाता पहुंची थी, जहां बकर महल की मुस्लिम बस्ती में एक घर में इन्हें रखा गया। यहां इनके नाम और पहचान दोनों बदल दी गई। बड़ी बहन अमीना बनी और छोटी जोया दोनों बुर्का पहनने लगी, इस्लामिक रीति रिवाज से रहने लग गए। आगरा पुलिस ने दिल्ली, गोवा, कोलकाता, जयपुर, देहरादून और मुजफ्फरनगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और ये कोई साधारण गिरोह नहीं था, ये एक माइंड कंट्रोल नेटवर्क था जो आईएस की तर्ज पर लड़कियों को पहले धर्म से काटता और फिर आतंक की राह पर ले जाता था। देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार 11 आरोपियों में से 6 आरोपी कन्वर्टेड थे। लश्कर ए तैयबा से इनका सीधा कनेक्शन मिला है। फंडिंग इन्हें कनाडा और अमेरिका से हो रही थी। 6 जो आरोपी कन्वर्टेड थे, उनकी पहचान भी अब सामने आ चुकी है। SB कृष्णा उर्फ आयशा, शेखर रॉय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, रूपेंद्र सिंह उर्फ अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, मनोज उर्फ मुस्तफा। इसने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी पूरी पुलिस। जब तक तो उनको भनक ही नहीं लगी, ऐसी पहले रैकी करी, फिर जाके कमरे में गए तो लेके आए। जब तक बाहर निकलने लगे तब तो भीड़ बढ़ती गई। लोकल पुलिस का भी वहाँ सहारा लिया पुलिस ने, तो इतनी इसको थोड़ा फास्ट मूव से काम करके बहुत जल्दी निपटाया। देखिए पूरा नेक्सस है, 11 लोग गिरफ्तार हुए, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई दिल्ली से, कोई कोलकाता से, अलग अलग राज्यों, 6 राज्यों से 11 लोग। क्या कोई रैकेट लग रहा है आपको जो नेक्सस? इनका 2-3 जनों से जिनका संपर्क रहा, वो तो छोटे से मतलब छोटी सी मुर्गी है, मतलब बड़े बड़े जो आका है उनके निर्देश पे काम चल रहा है। बाकी लोग पकड़ गए हैं, तो वो उनको पकड़ना जरूरी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। गिरफ्तारियों के बाद खुलासा हुआ कि गोवा की आयशा के जिम्मे फंडिंग जुटाने का काम था, जिसे कनाडा में बैठे दाऊद नाम के व्यक्ति से पैसा मिलता था। आरोपी रहमान कुरैशी द सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाता था, जिस पर उसके 1,66,000 फॉलोअर्स थे। सोचिए, इतने लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। इस्लाम अपनाने के बाद दोनों बहनें लगातार सोशल मीडिया पर कट्टर विचार फैलाने लगी। ATS और STF अब इस पूरे नेटवर्क की तह में जा रही है। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि माइंड हैकिंग मिशन था, जिस पर इतने सारे लोग लगे हुए थे। आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए इसको शीघ्रता से अतिशीघ्र कार्रवाई करी। कॉलेज जाने वाली 2 बहनें कुछ महीनों में ही आत्मघाती बनने को तैयार हो जाती हैं। ये घटना चेतावनी है हर माता पिता के लिए, क्योंकि ब्रेन वॉश अब सिर्फ मदरसों या सीमा पार से नहीं,